जी दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे रोशन अपनी कार की। ये उन हज़रात के लिए है जो कि रोशन डिजिटल अकाउंट होल्डर्स हैं। ये वो हज़रात हैं जो मुल्क से बाहर रोज़गार के लिए गए हुए हैं। यूएई में हैं, कतर में हैं, सऊदीया में हैं, यूएसए में हैं, यूके में हैं या यूरोप के किसी दूसरे मुल्क में हैं और वहाँ से ये रेमिटेंस पाकिस्तान में भेजते हैं। ये रोशन डिजिटल अकाउंट अभी कुछ साल पहले इमरान खान ने इंट्रोड्यूस किया है। ये अकाउंट इजीली जो नॉन रेजिडेंट पाकिस्तानीज़ हैं वो ओपन कर सकते हैं। रोशन अपनी कार के लिए ये जो कार लोन लिया जाएगा, इसकी जो किस्तें हैं वो इसी रोशन डिजिटल अकाउंट से ही पे होंगी, जो कि वो बाहर रेमिटेंस के ज़रिए भेजा करेंगे। रोशन अपनी कार का जो इंटरेस्ट रेट है वो बहुत ही कम है। वो है सिर्फ काइबोर प्लस 1%। जबकि जो बाकी आम आवाम के लिए पाकिस्तानी को जो यहाँ पे कंज्यूमर रेट है कार लोन के लिए, वो है जो एवरेज रेट है सब बैंकों का, वो है तकरीबन काइबोर प्लस 5%। तो काइबर जो आज का जो काइबर है वो है तकरीबन 11.35%। और स्प्रेड मिला के जो रोशन डिजिटल अकाउंट होल्डर्स के लिए है, रोशन अपनी कार के लिए, वो है 1%। तो ये टोटल बन गया 12.35%। अगर हम अपनी बात करें जो कि पाकिस्तानी अवाम है जो यहाँ रहते हैं और लोन लेना चाहते हैं, तो उनके हिसाब से ये तकरीबन 16.35% बन जाएगा, जो कि 4% ज़्यादा रोशन डिजिटल अकाउंट होल्डर की निस्बत 4% ज़्यादा पे कर रहे हैं जो लोग यहाँ पे आए। तो आइए आज हम तकरीबन बात करेंगे 4 कारों की। चारों के चारों हम ऑटोमेटिक वेरिएंट लेंगे। हम एज्यूम करते हैं कोई ये कार यहाँ पर अपनी बीवी के लिए ले रहे होंगे या अपने किसी छोटे भाई के लिए ले रहे होंगे या वालिद साहब के लिए ले रहे होंगे, तो उनके लिए वो लाजम प्रेफर करेंगे कि वो ऑटोमेटिक वेरिएंट ही हो। तो हमने 4 गाड़ियाँ चूज़ की हैं। एक तो है सुजुकी आल्टो एजीएस, फिर कल्टस एजीएस है, फिर किया की पिकांटो है, वो भी ऑटोमेटिक वेरिएंट है, और होंडा सिटी 1.2 लीटर की जो ऑटोमेटिक वेरिएंट है। तो आइए बारी बारी हम इन सब की चेक करते हैं, इनकी प्राइसेस वगैरह और इनके जो इंस्टॉलमेंट निकलेंगी मुख्तलिफ टेनर्स के हिसाब से अभी चेक करते हैं। सबसे पहले अभी हम होंडा सिटी 1.2 का चेक करेंगे। होंडा सिटी की जो प्राइस आ रही है, जो इस वक्त आ रही है 30,42,000। डाउन पेमेंट हम जानते हैं ये 1000 से ज़्यादा है, तो हमें मिनिमम पॉलिसी के मुताबिक 30% डाउन पेमेंट करनी होगी। और इंटरेस्ट रेट अभी हमने निकाला था वो है तकरीबन 12.35%। इस कार को हम मैक्सिमम 5 साल के लिए फाइनेंस ले सकते हैं, क्योंकि ये 1000 सीसी से ज़्यादा है। और इंश्योरेंस जो है एवरेज जो है वो 2% चल रही है, तो हम 2% डालते हैं। बाकी के टेबल 2 में हम डाउन पेमेंट तो यही रखते हैं, और हम अपना टेनर जो है वो देखते हैं कि अगर हम इसको 4 साल की करते हैं तो फिर कितना आता है। अभी हम थर्ड टेबल की तरफ नहीं कंसिडर करते, थर्ड टेबल को हम ऐसे ही छोड़ते हैं। तो हमारे पास अब जो कंसिडर करेंगे वो ये 2 टेबल है, एक पहला और एक दूसरा। एक में 5 साल के लिए टेनर है, एक में 4 साल के लिए है लोन का जो टेनर है। तो देखते हैं जी पहले टेबल को। 30% डाउन पेमेंट के बाद, जो कि 9,12,000 है तकरीबन, जो हमारी लोन अमाउंट बनती है, जो हम बैंक से सोर्स कर रहे हैं, जो हम बैंक से ले रहे हैं, वो है तकरीबन 21,29,000। इसकी जो मंथली किस्त बन रही है जी, वो बन रही है 47,745। जो हम अमाउंट पे करेंगे 5 सालों में बैंक को इंस्टॉलमेंट्स के ज़रिए, वो होगी 28,64,000। इसमें से इंटरेस्ट जो गया है वो तकरीबन 35% गया लोन की अमाउंट का, जो बनता है 7,35,000। इंश्योरेंस जो 5 सालों में पे की हमने, वो गई तकरीबन 3 लाख रुपए। इंश्योरेंस और इंटरेस्ट मिला के जो टोटल गया वो गया जी 1,39,000 रुपये। ये टोटल बन गया तकरीबन 49% अप हो गया आपकी टोटल लोन वैल्यू से। आपने जो लोन लिया था 21,29,000, उस पर आपने तकरीबन 10,39,000 पे किया 5 सालों में। तो जो ओवरऑल पे किया आपने बैंक को टोटल लमसम, वो बन गया जी 31,68,000 रुपये। ये आपने टोटल पे किया 5 सालों में होंडा सिटी के लिए। आइए अब चलते हैं दूसरी टेबल की तरफ, जिसमें हमने लोन टेनर को कम करके 4 साल किया था। तो लोन अमाउंट तो वही है, 30% डाउन पेमेंट के बाद आपकी मंथली इंस्टॉलमेंट बढ़ गई है जी, वो बन गई है 56,400। तो इंस्टॉलमेंट जो आपने टोटल पे की, वो आपने पे की 27,09,000। इंटरेस्ट जो आपने टोटल पे किया वो गया 5,80,000, तकरीबन 27% कम हो गया, क्योंकि आपका लोन टेनर ही कम है। इंश्योरेंस भी 4 साल के आपने पे की 2,43,000। इंश्योरेंस और इंटरेस्ट मिला के आपने टोटल पे किया 8,23,000।
जो टोटल आपने 21,29,000 लोन लिया था, उसके आखिर 4 साल के आखिर में आपने जो पे किया वो बनता है 29,52,000। अब हम अपनी दूसरी कार की तरफ चलते हैं, जो कि किया पिकांटो है। आइए देखते हैं किया पिकांटो की क्या कीमत है इस वक्त जी। जी, किया पिकांटो की जो कीमत आ रही है वो आ रही है जो फाइलर के लिए 23,88,000। आइए अपनी फाइल की तरफ, 23,88,000। पहले टेबल में हम 30% डाउन पेमेंट करते हैं, दूसरे में हम करेंगे 40%, तीसरे टेबल को अभी हम नहीं छेड़ते, 30 और 40% ही हम कंसिडर करते हैं। तीसरे टेबल को आप अभी इग्नोर कर दें। तो लोन टेनर जो है जी, वो हम इसमें मैक्सिमम 84 भी ले सकते हैं, 7 सालों के लिए फाइनेंस ले सकते हैं। और दूसरे टेबल में हम इसमें लेते हैं तकरीबन लेट्स से 60 इंस्टॉलमेंट्स करते हैं 5 सालों के लिए। इसमें हम मैक्सिमम 7 साल के लिए, इसमें हमने 5 साल कंसिडर किया। तो आइए देखते हैं जी। डाउन पेमेंट हम इसमें कर सकते हैं 15 से शुरू करते हैं, तो हम इसको रखते हैं तकरीबन 20% रखते हैं, और यहाँ पे हम इसको रखते हैं 30%। तो आइए देखते हैं अभी हमारे पास क्या आउटपुट आया जी। 20% डाउन पेमेंट जो बनती है वो बनती है हमारी तकरीबन 4,77,000, और जो लोन हमने बैंक से लिया वो मिला हमें 19,10,000। आपकी जो मंथली इंस्टॉलमेंट आ रही है वो आ रही है 34,000। इंस्टॉलमेंट्स जो आपने बैंक को पे की 7 सालों में वो बन गई आपकी 28,63,000। इंटरेस्ट जो आपने इन 7 सालों में पे किया वो बन गया जी तकरीबन 9,52,000। 50% आपने खाली इंटरेस्ट ही पे किया जी। और 7 सालों में इंश्योरेंस की अमाउंट जो गई वो आपकी गई 3,34,000। इंश्योरेंस और इंटरेस्ट मिला के आपने बैंक को दिया, जो गया आपका वो गया 12,86,000। टोटल जो 7 सालों में आपने बैंक को दिया वो गया 31,97,000। तो ये तकरीबन 67% अप हो गया आपकी लोन अमाउंट से। अभी हम देखते हैं यही 6 सालों में क्या बनता है। तो 6 सालों में जी विद 30% डाउन पेमेंट, अगर आप डाउन पेमेंट 30% करते हैं और लोन लेते हैं 6 साल के लिए, तो डेफिनेटली आपकी जो कॉस्ट है वो कम हो जाएगी। आपको कम कम पे करना पड़ेगा बैंक को। आपकी जो लोन अमाउंट है वो है 16,71,000। मंथली इंस्टॉलमेंट है तकरीबन 33,000। तो टोटल इंस्टॉलमेंट जो आपने बैंक को पे की वो बनती हैं 23,75,000। तो खाली इंटरेस्ट जो गया वो गया आपका 7,03,000, जबकि यहाँ पे पहले टेबल में आपका जो खाली इंटरेस्ट ही था वो गया तकरीबन 9.5 लाख आपका इंटरेस्ट ही था। तो 6 सालों में जो आपने टोटल बैंक को पे किया वो गया 26,61,000, जो कि 67% से कम होके 59% रह गया। इसमें हम और भी कर सकते हैं, देखते हैं। अगर हम इसको 60 सालों में 60 किस्तें करते हैं इसकी, 5 सालों के लेते हैं विद 30% डाउन पेमेंट, तो अब देखिए क्या बनता है। आपकी किस्त बन रही है 37,000, और इंटरेस्ट आपने टोटल पे किया वो बन गया 5,77,000। टोटल आपने बैंक को पे किया वो गया 24,87,000। ये और कम हो जाएगा। तो मेरे ख्याल से बेहतर यही है कि अगर आप 30% डाउन पेमेंट करें और 60 किस्तें करवाएं इसकी, 5 साल के लोन लें, तो आपके लिए ये बेनिफिशियल रहेगा। इसमें हम इसको 20% डाउन पेमेंट भी करके देखते हैं कि क्या बनता है। 20% डाउन पेमेंट फॉर 5 ईयर्स, तो आपकी जो इंस्टॉलमेंट बन रही है वो बन रही है 42,800, और आपको जो टोटल बैंक को पे करना पड़ेगा 5 साल में वो है 28,08,000। ये थी जी किया पिकांटो। अब हम चलते हैं अपनी दूसरी कार की तरफ, जो है आल्टो AGS। जी, आल्टो VXL की जो प्राइस है वो है तकरीबन 17,94,000। आइए चलते हैं अपनी फाइल की तरफ। पहले में हम डाउन पेमेंट वही 20% रखेंगे और मैक्सिमम फाइनेंस हम लेके चलेंगे 84 इंस्टॉलमेंट्स तक। दूसरे में हम डाउन पेमेंट चलें वही रखते हैं, और हम टेनर जो है वो कम करके 6 साल करते हैं। तो देखते हैं क्या बनता है। और तीसरे टेबल में हम ये देखते हैं, हम डाउन पेमेंट जो टेनर है वो कम करके हम 60 कर देते हैं, 5 साल कर देते हैं। तो देखते हैं क्या बनता है जी। आपकी जो 20% डाउन पेमेंट थी वो बनी 3,58,000। जो लोन की अमाउंट बनी आपकी वो बनी 14,35,000। मंथली इंस्टॉलमेंट जो बनी, ये हम बात कर रहे हैं 7 सालों के लिए आल्टो की, वो बनी आपकी मंथली इंस्टॉलमेंट 25,600। टोटल इंटरेस्ट जो पे किया वो बना आपका 7,15,000 7 सालों में।
और 7 साल के बाद आपने जो टोटल बैंक को पे किया वो बनता है जी 24 लाख। आपने इंश्योरेंस और वो मिला के 9,66,000 बैंक को दिया। यही हम देखते हैं 6 सालों में आपने बैंक को कितना जाता है आपका इंटरेस्ट वगैरह। 20% डाउन पेमेंट के साथ ही आपकी जो 6 सालों के लिए किस्त बनती है वो बनती है 28,300 और इंश्योरेंस और इंटरेस्ट मिला के बैंक को जाता है 8,19,000। तो आप 6 सालों में आपका टोटल जो बैंक हो गया वो जाता है 22,54,000। इधर हम देखते हैं 5 सालों के लिए सेम अमाउंट सेम कार। 5 सालों के लिए क्या बनता है, आपकी मंथली किस्त बनेगी 32,000 और इंटरेस्ट पे किया आपने 5 सालों में वो गया जी तकरीबन 5 लाख। और 5 साल के बाद जो आपने टोटल बैंक को पे किया इंश्योरेंस और इंटरेस्ट मिला के वो गया 21 लाख। तो अभी देख लें परसेंटेज कम होती जा रही है। 5 सालों के लिए आपने बैंक आपका जो जाएगा लोन का वो 47% जाएगा, एक्स्ट्रा पे करेंगे। 6 सालों के लिए आप 57% ऑफ द लोन अमाउंट पे करेंगे और 7 सालों के लिए आप 67% लोन अमाउंट का पे करेंगे। इसी में हम देख लेते हैं, अगर हम डाउन पेमेंट को बढ़ा देते हैं, अगर हम यहाँ पे 30% कर देते हैं 6 सालों के लिए अगर हम लेते हैं और यहाँ पे अगर हम 40% कर देते हैं तो फिर देखिए दूसरे टेबल में हमने देखिए 30% डाउन पेमेंट की है तो आपकी जो इंस्टॉलमेंट है वो रहेगी है बस 24,800 और आप आखिर में जो पे करेंगे बैंक को वो 6 सालों में वो तकरीबन 20 लाख अमाउंट बनती है। इसमें देखिए अगर आप आखिरी टेबल में देखें हमने ये 40% डाउन पेमेंट की है जो कि 7,17,000 बनती है और लोन अमाउंट आपकी बस खाली रहेगी तकरीबन 10,76,000। तो आपकी किस्त बनी तकरीबन 24,100 और जो आपने बैंक को पे किया वो बनता है आपका 16,27,000 5 सालों में, जो 51% है तकरीबन आपकी लोन अमाउंट का। मतलब 10,76,000 लिया और 5,51,000 आपने ऊपर पे किया, 51% तकरीबन बनता है। तो सबसे फिजिबल ऑप्शन यही है, मतलब इतना तो बर्दाश्त करना पड़ेगा। तो सबसे जो प्रैक्टिकल और फिजिबल ऑप्शन है कि जो कम से कम कॉस्ट में आपको ये अल्टो पड़ेगी वो यही है कि आप 40% पे करके 5 साल के लिए लीजिंग ले लें। तो इसमें सबसे कम आपको पे करना पड़ेगा जो है। आइए अपनी तीसरी कार की तरफ चलते हैं जो है सुजुकी कल्टस एजीएस। आइए इसकी प्राइस की तरफ चलते हैं, नहीं देखते हैं जी। कल्टस एजीएस जो है उसकी जो प्राइस आ रही है वो हमारे पास आ रही है 24,83,000। तो इसमें हम देख रहे हैं कि 20% डाउन पेमेंट और हमारे पास जो डाउन पेमेंट आपकी आ रही है वो आ रही है 4,97,000 तकरीबन और जो आपकी 7 सालों के लिए किस्त निकल रही है वो बन रही है 35,400। जो लोन अमाउंट आपकी निकल रही है वो आ रही है 19,86,000। आपको बैंक से लोन लेना पड़ेगा। इंटरेस्ट जो आप 7 सालों में पे कर रहे हैं वो बन रहा है 9,90,000। टोटल इंश्योरेंस और इंटरेस्ट जो आप पे कर रहे हैं वो बन रहा है 13,38,000। 67% अप है लोन की अमाउंट से। 19 लाख लिया, 13 लाख ऊपर दिया। 19 लाख भी नहीं बनता, ये 19,86,000 तकरीबन 20 लाख ही हो गया। और टोटल जो आप बैंक को पे कर रहे हैं वापस वो कर रहे हैं 33,24,000। आइए दूसरे टेबल को देखते हैं। 30% डाउन पेमेंट करते हैं अगर आप और टेनर को कम करके 7 सालों से 6 साल करते हैं तो आपकी डाउन पेमेंट 30% बनती है 7,45,000। लोन अमाउंट जो आपने बैंक से ली वो बननी है 17,38,000। जो इंस्टॉलमेंट है वो बनती है 34,300, जो कि इतना डिफरेंट नहीं है। 34,000 बनी इसमें और उसमें बनी थी आपकी 35,500। इंस्टॉलमेंट्स में आपने बैंक को पे किया वो बनता है 24,69,000। यहाँ पे कर रहे थे तकरीबन 29,76,000 और जो एंड पे आपने 6 सालों में बैंक को पे किया वो बनता है 27,67,000। देखिए पहले टेबल में 20% डाउन पेमेंट और 7 साल के लिए आप 33,24,000 बैंक को पे कर रहे हैं। आइए अब हम तीसरी टेबल की तरफ चलते हैं जिसमें आप 40% डाउन पेमेंट कर रहे हैं और लोन टेनर भी आपका सिर्फ 5 साल का है। 40% डाउन पेमेंट के साथ आपका जो डाउन पेमेंट है वो बनती है 9,93,000 और जो लोन आपने लिया बैंक से वो बनता है 14,90,000। इंस्टॉलमेंट आपकी जो निकल रही है वो बनी सिर्फ 33,000। ये इसलिए कम है क्योंकि आपकी डाउन पेमेंट काफ़ी ज़्यादा है और लोन अमाउंट काफ़ी कम है। तो जो टोटल बैंक को इंटरेस्ट पे किया आपने वो बनता है 5,14,000। इंश्योरेंस और इंटरेस्ट में ला के आपने बैंक को पे किया 7,62,000 जो कि 51% है, तो बन गया आपका 14,89,000 आपने बैंक से लिया था और वापस किया आपने 7,62,000।
तो टोटल जो 5 साल के बाद आपने बैंक को वापस किया वो बनता है 22,52,000। तो मेरे नज़दीक सबसे जो फ़ीज़िबल ऑप्शन है और जिसमें आपको कम पे करना पड़ता है बैंक को, वो यही है कि आप 40% डाउन पेमेंट करें और 5 साल का टेनर लें। तो इंस्टॉलमेंट इसकी 33,000 है, इतनी ज़्यादा भी नहीं है। हाँ, डाउन पेमेंट थोड़ी ज़्यादा है, लेकिन आई थिंक ये इतना तो बर्दाश्त किया जा सकता है। तो दोस्तों, यही थी आज की वीडियो। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आई होगी। आप लोग ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को और लाइक कीजिएगा। अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। उम्मीद है आपको ये अपडेट्स पसंद आ रहे होंगे। शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।